Hello class 4th students. This is your EVS subject. Subject is EVS chapter number 4. 3 chapters 1 to 3 we have already done. This is chapter number 4, the human body. Human मतलब होता है इंसान, बॉडी मतलब शरीर. इंसान के शरीर के बारे में आज अपन पढ़ रहे हैं. द ह्यूमन बॉडी इज़ लाइक अ मशीन. ह्यूमन बॉडी है एक मशीन की तरह होती है. इट हैज़ मैनी पार्ट्स. जिस तरह एक मशीन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वैसे जो इंसान की बॉडी है उसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. द बॉडी पार्ट्स ऑफ और ऑर्गन्स वर्क टुगेदर एज अ सिस्टम. वो जो भी जितने भी अपने शरीर के अंग हैं, बॉडी के पार्ट्स हैं, वो क्या करते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं एक सिस्टम की तरह, है ना. दीज पार्ट्स आर मेड अप टू स्टैंड, इरेक्ट, वॉक, प्ले एंड ईट. ये जो सारे पार्ट्स हैं, इनसे क्या क्या कर सकते हैं अपन, इनकी वजह से ही हम खड़े हो पाते हैं, है ना, सीधे खड़े हो पाते हैं, चल पाते हैं, खेल पाते हैं और खाना खा पाते हैं. ओके, लेट्स नो अबाउट अवर बॉडी पार्ट्स. अब चलिए हम अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में जानते हैं. ऑर्गन सिस्टम. अब हमारा है ऑर्गन सिस्टम क्या है, यानी अंग के किस तरह से हमारे अंग काम करते हैं. द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ टिनी थिंग्स कॉल्ड सेल्स. जो हमारा इंसान का शरीर है, बहुत सारी, यानी कि मिलियंस, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बना है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल्स. ठीक है. दे आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. हमारी ज़िंदगी की स्ट्रक्चरल और काम करने वाली यूनिट कहलाती है. कौन कहलाती है? सेल. सेल जो होती है वो हमारे शरीर में आकार के लिए और काम करने वाली यूनिट कहलाती है. सिमिलर काइंड ऑफ सेल जॉइंट्स सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू. अब क्या होता है, मिलियन ऑफ सेल्स है ना, वो सेल्स जब मिलती हैं, है ना, सिमिलर एक ही तरह की जो सेल्स है वो एक साथ मिलती है तो क्या बनता है, टिश्यू. क्या बनता है, टिश्यू. अ ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म ऑर्गन. और एक साथ जो टिश्यूज़ मिलते हैं वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन, हमारे अंग बनाते हैं. समझ में आया. हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती हैं. कितनी सेल्स होती है, अनकाउंटेबल, मिलियंस, है ना, ढेरों सेल्स हैं. ये सेल्स सब एक साथ मिलती हैं तो क्या बनता है, टिश्यू. और टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़, और टिश्यू का जो ग्रुप है वो मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन. सम ऑर्गन वर्क टुगेदर इन अ ग्रुप टू डू वन काइंड ऑफ वर्क. और कुछ अंग ऐसे होते हैं जो एक ही साथ मिलकर, एक ही ग्रुप में मिलकर एक ही काम करते हैं. सच ग्रुप इज़ कॉल्ड एन ऑर्गन सिस्टम. तो ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाता है, ऑर्गन सिस्टम. आया समझ में. सम ऑर्गन्स वर्क टुगेदर इन अ ग्रुप टू डू वन काइंड ऑफ वर्क. कुछ अंग होते हैं वो एक साथ मिलकर एक ही प्रकार का काम करते हैं, तो ऐसे ग्रुप को क्या कहा जाता है, ऑर्गन सिस्टम. हियर वी शैल डिस्कस अबाउट दिस सिस्टम इन डिटेल. यहाँ पर हम ऐसे ही सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. अब फर्स्ट सिस्टम इज़ नर्वस सिस्टम. अब पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ नर्वस सिस्टम होता क्या है. हमारे शरीर में बहुत सारी आपने नर्व्स देखी होंगी. ये देखो, मैं अपना हाथ दिखाती हूँ. ये आपको नर्व्स नज़र आ रही है ना, ये दिख रही है उभरी उभरी ग्रीन कलर की. और ये देखिए अपने हाथ में, सभी बच्चे अपने हाथ में देखेंगे ग्रीन ग्रीन कलर की आपको नर्व्स नज़र आ रही हैं. ये देखिए, दिख रही है ना, ये सब क्या कहती है, दीज ऑल आर नर्व्स, नसें हैं ये हमारे. तो हाउ डू वी रिमेंबर दैट वे टू अवर स्कूल और ऑफिस. वाई डू वी लाफ व्हेन यू हियर अ जोक. अब देखो क्या होता है, नर्वस सिस्टम क्या है कि हम जो कुछ सुनते हैं वो हमारे ब्रेन तक जाता है. ब्रेन से फिर हमारे कानों के अंदर गया, हमने कुछ सुना, वो हमारे कान से कहाँ जाता है, हमारे ब्रेन पे जाता है, जिससे कि हमें सुनाई देता है ना. कोई चीज़ आपने स्कूल में सीखी, वो कैसे सीखी कि जब आप कोई चीज़ सुन रहे हो वो आपने सीधा आपके ब्रेन तक गया है और वो आपको याद हो जाता है. ठीक है. जैसे ही आपने कोई जोक सुना तो आपको एकदम से हंसी आ गई. क्यों आ गई, क्योंकि आपने जो चीज़ सुनी वो आपके ब्रेन तक किसके थ्रू गई है, नर्व्स के थ्रू गई है ना. तो उससे आपको हंसी आ जाती है. तो वही चीज़ हम यहाँ कह रहे हैं कि स्कूल और ऑफिस में आपने जो सीखा वो सब किया. वैन यू हियर अ जोक, आप हंसते हो जब आप कोई जोक सुनते हो. डू यू नो विच ऑर्गन हैज़ हेल्प अस टू इमेजिन. इट इज़ द ब्रेन. अब सोचो कि ये किसकी वजह से होता है, तो ये एक हमारे शरीर में ब्रेन होता है. ब्रेन यानी मस्तिष्क.
ये ऐसा होता है हमारा ब्रेन, अखरोट जैसा, है ना। हमारा ब्रेन होता है, ये सब कुछ हमारे ब्रेन की ही वजह से होता है। हमारा दिमाग है ये, इसे क्या बोलते हैं, दिमाग, है ना। आवर ब्रेन कंट्रोल्स एवरीथिंग वी डू। हमारा जो ब्रेन है वो सब कुछ कंट्रोल करता है, जो भी हम करते हैं, जो भी हम काम करते हैं उसको हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। इवन व्हेन वी आर एस्लिप, जबकि हम सो रहे होते हैं तो भी हमारा दिमाग है वो हमेशा काम करता रहता है। आवर नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ द ब्रेन। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो किससे बना हुआ है, ब्रेन से बना हुआ है। द स्पाइनल कोड एंड द नर्व्स, हमारा जो नर्वस सिस्टम है किससे बना है, ब्रेन से बना है। स्पाइनल कॉर्ड कौन सी होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारी जो पीछे कमर होती है ना, ये वाली, ये देखो, जिसकी वजह से हम सीधे खड़े रहते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड कहलाती है। क्या कहलाती है, स्पाइनल। बीच की जो हड्डी होती है ना, आप अपने पीछे हाथ लगाओ तो आपको जो बीच में जो हड्डी है, जो सीधी है, लंबी, ये वाली, है ना, जो आपकी गर्दन से होकर आपके नीचे हिप्स तक जाती है, ये कहलाती है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड है और नर्व्स, नसें हैं। इट इज़ द हाईवे अलॉन्ग विथ आवर ब्रेन सेंड रिसीव्स इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन द बॉडी एंड अराउंड इट। अब क्या होता है, इन्हीं के द्वारा, इट इज़ अ हाईवे अलॉन्ग विथ आवर ब्रेन सेंड, इन्हीं के द्वारा क्या होता है, हमारी जो इंफॉर्मेशन से वो दिमाग, ब्रेन तक पहुंचती है और ब्रेन से वापस हमारे तक आती है कि क्या हो रहा है, हमारे बॉडी की तरफ क्या हो रहा है। अभी जैसे मान लो कि आपने किसी गर्म चीज़ पे आपका हाथ चला गया, तो एकदम से आप अपना हाथ हटा लोगे, हटाओगे ना, या उस गर्म चीज़ पे हाथ जलने दोगे, नहीं जलने दोगे ना। तो क्या होता है कि हमारी जो नर्व्स हैं ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ तक पहुँचाती है, आपके ब्रेन तक। ब्रेन, दिमाग को पता पड़ता है कि अच्छा आपका हाथ, पर ये इतना फास्ट होता है ना कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आपने कभी देखा है कि आपने ऐसे हाथ रखा गर्म चीज़ पे और आप वेट कर रहे हो, फिर आपको पता पड़ रहा है कि हाथ जल रहा है, नहीं। ये क्या होता है, मतलब क्या कहें आपको कि सेकंड से भी बहुत कम टाइम लगता है। जैसे ही आपने हाथ रखा, आप तुरंत हाथ हटा लोगे, हटाओगे ना, इस तरीके से हाथ रखो और एकदम से हाथ रिमूव करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में ये नर्व्स ब्रेन तक चीज़ पहुंचाती है। ब्रेन क्या करता है, आपको इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है, तो वही आप करते हो। अब हम पढ़ रहे हैं द ब्रेन लुक लाइक अ गैंट रिंकल्ड वॉलनट। ऐसा रिंकल्ड सल वाला अखरोट, वॉलनट क्या होता है, अखरोट की तरह हमारा जो ब्रेन है वो नज़र आता है। इट हैज़ टू साइडेड एंड ईच साइड कंट्रोल डिफरेंट थिंग। इसकी दो साइड होती है, एक साइड ये होती है और एक साइड इधर होती है। तो ये दोनों साइड है, डिफरेंट अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल करती है। द लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन हेल्प इन राइटिंग, न्यूमेरिकल स्किल्स, रीजनिंग एंड थिंकिंग। जो हमारा लेफ्ट साइड होता है ना, लेफ्ट साइड जो होता है वो क्या करता है, हमें लिखने में, किसी भी नंबर वाली चीज़ें, न्यूमेरिकल स्किल्स में, रीजनिंग एबिलिटी, जो अभी हमने आपने देखी होगी, आपकी जो है स्मार्ट किड, शार्प किड, रीजनिंग वाली बुक लगाई है ना हमने, तो वो रीजनिंग एबिलिटी और किसी चीज़ को सोचने के बारे में, ये सारा काम कौन करता है, लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन। कौन करता है, किसी की राइटिंग बहुत सुंदर है, इसका मतलब उसका जो लेफ़्ट साइड वाला ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। कोई खूब अच्छा सोच पाता है, सोचने की क्षमता उसमें अच्छी है, तो लेफ़्ट साइड ऑफ ब्रेन काम कर रहा है। अंडरस्टूड। द राइट साइड ऑफ ब्रेन हेल्प इज डूइंग क्रिएटिविटी, म्यूजिक, आर्ट, यूज ऑफ सिम्बॉल्स एंड पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। बोथ साइडेड वर्क टुगेदर टू डू कॉम्प्लेक्स टास्क। और हमारा जो राइट साइड वाला होता है वो क्या करता है, आप में जो आर्ट होती है, जैसे किसी का म्यूज़िक बहुत अच्छा होता है, कोई ड्राइंग बहुत अच्छी बना पाता है ना, कोई किस चीज़ में माहिर है, कोई डांस में अच्छा होता है, तो ये सब चीज़ें किससे होती है, हमारे राइट साइड ऑफ द ब्रेन। और दोनों तरफ के ब्रेन, राइट और लेफ्ट दोनों ही मिलकर आप कोई भी अच्छा बड़ा काम करते हो तो उसमें हमारी हेल्प करता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नाउ सी पेज नंबर नेक्स्ट, पेज नंबर 25, स्केलेटन सिस्टम। अब क्या होता है, स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, स्केलेटन सिस्टम इज मेड ऑफ बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। अब जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है, हमारा कंकाल, ऐसा आपने देखा हुआ है कंकाल, ठीक है, ये सारा किससे बना होता है, बोन्स, हड्डियों से बना होता है, कार्टिलेज से बना होता है, लिगामेंट से बना होता है, लिगामेंट होते हैं जोड़, लिगामेंट क्या होते हैं, जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ते हैं, लिगामेंट, और टेंडन्स, इनसे हमारा
जो स्केलेटन सिस्टम है वो बना होता है। आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ 4 मेन टाइप ऑफ बोन। हमारी जो बॉडी होती है वो 4 तरह की हड्डियों से बनी हुई होती है। फर्स्ट इज़ लॉन्ग बोन्स लाइक द बोन्स इन आवर आर्म्स एंड लेग्स। हमारे ये हाथ की हड्डी होती है आर्म्स की और हमारे लेग की। ये देखो बताती हूँ मैं, यहाँ देखना, ये हमारा आर्म है, ये वाली और ये वाली लेग की जो हड्डी है, ये लंबी हड्डियाँ होती है ना। शॉर्ट बोन्स लाइक द बोन्स इन आवर हैंड्स फीट एंड स्पाइन। अब जो हमारी देखो छोटी वाली हड्डियाँ होती है, कहाँ होती है? यहाँ आपके हाथ में होती है ना। यहाँ फिर आपके कहाँ होती है? फीट में होती है, यहाँ पैरों की यहाँ होगी और स्पाइंस में होगी, ठीक है। फ्लैट बोन्स विच प्रोटेक्ट आवर ऑर्गन एंड प्रोवाइड अ प्लेस फॉर मसल्स टू अटैच। अब जो फ्लैट टाइप की बोन्स होती है वो क्या करती हैं? हमारे जो अंग होते हैं उनको सुरक्षा देती है। जैसे हमारा ये अंग है, ठीक है, जैसे हमारी ये अंग है, इसके चारों तरफ फ्लैट बोन्स रहती हैं, जिससे कि आपका जो है ऑर्गन है उस पर कोई भी डैमेज नहीं होता है और मसल्स को भी उससे जोड़े रखती हैं। फिर होती है इरेगुलर बोन्स। इरेगुलर बोन्स विच आर सिंपली ऑल द बोन्स डैट आर नॉट लॉन्ग, शॉर्ट और फ्लैट। इरेगुलर बोन्स कौन सी होती है? ना तो वो बहुत ही लंबी होती है, ना छोटी होती है और ना ही फ्लैट होती है, ठीक है। अब आया हमारा एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ 206 बोन्स वाइल अ न्यू बॉर्न बेबी हैज़ अबाउट 305 स्मॉल सॉफ्ट बोन। अब देखो क्या होता है, जब हम पैदा होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना, एकदम न्यू बेबी बॉर्न होता है, जब पैदा होते हैं उस समय हमारी बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? 305 बोन्स होती हैं। बहुत छोटी होती हैं, सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, कोमल सी होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और जब हम 18 साल तक पहुंच जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो हमारी जो बोन्स है वो 206 हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमारी हड्डियाँ जो छोटी होती है ना, वो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हड्डियाँ आपस में जुड़ जाती हैं क्या होता है, ये एक हड्डी है, दूसरी हड्डी है, आपस में जॉइंट हो जाती है इस तरीके से, तो हमारी जो नंबर ऑफ़ बोन्स है वो कम हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि जब एक छोटा बच्चा होता है जो नया पैदा हुआ है उसमें 305 बोन्स होती हैं और जो एडल्ट होता है उसमें कितनी होती है? 206 बोन्स होती है। एज ए चाइल्ड ग्रोज द बोन्स जॉइन टुगेदर एंड स्कल हार्डन। और जब बच्चा बड़ा होता है तो ये जो हड्डियां हैं आपस में जुड़ती हुई जाती हैं और कठोर होती हुई जाती हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? द बोन्स इन अवर हेड मेक द स्कल। अब देखो हमारा जो सिर है, सिर के चारों तरफ जो हड्डियाँ, जिसको आप खोपड़ी बोलते हो ना, तो हमारे सिर के चारों तरफ जो हड्डियाँ हैं उसको बोलते हैं हम स्कल। क्या बोलते हैं? स्कल, SKULL। स्कल को बोलते हैं खोपड़ी। विच प्रोटेक्ट द ब्रेन, जो कि हमारे दिमाग को सुरक्षा देता है। अब हमारा दिमाग कोई ऐसे ऐसे तो आपको कभी नज़र आया नहीं आया ना? क्या होता है हमारे सिर में, ये जो हमारा ब्रेन है इसके चारों तरफ क्या होती है? बोन्स होती हैं। क्या होती है? बोन्स, जिसको हम बोलते हैं स्कल, और इसकी वजह से इसको प्रोटेक्शन मिलता है। द रिब केज प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। अब रिब केज होती हैं, रिब केज जो होती हैं वो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं और हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं। ये देखो इस पिक्चर को आप ध्यान से देखना, मैं दिखाती हूँ। ये जो है ये होती है रिब केज। क्या होती है? रिब केज। यहाँ पर हमारा हार्ट होता है और यहाँ हमारे लंग्स होते हैं। 1 पेयर लंग्स होते हैं। हार्ट हमारा एक ही होता है और लंग्स कितने होते हैं? 2। 1 पेयर का मतलब 2। तो ये जो रिब केज होती हैं, जहाँ मेरी पेंसिल चल रही है, ये रिब केज जो ऐसे तिरछी तिरछी हैं, ये हमारे हार्ट को और हमारे लंग्स को क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। गॉट इट? चलो अब हम आगे चल रहे हैं। द बैकबोन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। अब हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे पीछे पीछे हड्डी होती है, स्पाइनल कॉर्ड है ना, उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? बैकबोन, हमारी रीढ़ की हड्डी। आपने पीछे स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसके ऊपर अपने हड्डी होती है ना, तो वो होती है हमारी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी,
है ना, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से हम स्ट्रेट बैठ पाते हैं। यदि हमारी बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती तो हम क्या कभी सीधे नहीं बैठ पाते, ना ही हम चल पाते। तो हमारी बॉडी में हर पार्ट का अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस है। इट इज़ मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स और वर्टिब्रा। अब जो हमारी क्या है, हमारी जो बैकबोन है ये कितनी छोटी हड्डियों से मिलकर बना है, 33 बोन्स से मिलकर बना है। कितनी हड्डियों से मिलकर बना है, 33 स्मॉल बोन्स से मिलकर बना है। और वर्टिब्रा, अब आप जब बोन्स की डिटेल पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा वर्टिब्रा क्या चीज़ होती है। द प्लेस वेयर द बोन्स मीट आर कॉल्ड जॉइंट्स। और ऐसी जगह जहाँ पर हड्डियाँ आपस में मिलती है उसको क्या कहते हैं हम, जॉइंट्स। जॉइंट मतलब जुड़ना, जैसे कि ये हमारी एक बोन है, ये बोन है, जब जहाँ मिली तो इसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट। जैसे कि आप देखो ये कोहनी वाली है आपकी, मैं बताती हूँ। ये देखो इस पिक्चर में देखो, ये हमारा हाथ है, ये हमारी कोहनी है, फिर हमारा हाथ, तो ये जो हमारा है ये जॉइंट है, ठीक है। फिर ये देखो ये घुटना भी हमारा क्या है, जॉइंट है। समझ में आया आपको? नेक्स्ट अब हमारा आ रहा है मस्क्यूलर सिस्टम। अभी तक हमने दो सिस्टम पढ़े, नर्वस सिस्टम और स्केल्टन सिस्टम। अब हम पढ़ रहे हैं मस्क्यूलर सिस्टम। मसल्स, मांस होता है ना, ये देखो हमारी बॉडी में क्या है, मांस है ही पूरा। ये क्या है, ये जो ऊपर स्किन है, स्किन के नीचे क्या है, सारा मांस है, मसल्स है ना। अब देखो, मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर बॉडीज़ एवरी मूवमेंट। हमारे शरीर में जितनी भी मूवमेंट होता है ना, हिलना डुलना, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मसल्स, मांसपेशियाँ, है ना। मसल्स होती हैं अंदर, इसके अंदर होती है हमारी मांसपेशियाँ, मसल्स होती हैं। मसल्स कीप आवर गट फ्रॉम सैगिंग एंड लंग्स फ्रॉम पॉन्डिंग। जो मसल्स होती है उसकी वजह से ही हमारे जो लंग्स हैं वो हवा, फेफड़े होते हैं जो वो वर्क करते हैं। ऑल आवर एक्शंस लाइक लीपिंग, बेंडिंग, रनिंग, हमारे और जितने भी एक्सरसाइज हैं या जितने भी एक्शन है, क्रियाएं हैं, जैसे हम झुकते हैं, हम दौड़ते हैं, तो ये सब किसकी वजह से होती है, हमारी मसल्स की वजह से है ना। जैसे जैसे जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स क्या होती है, स्ट्रांग होती है ना। मसल्स मेक इटसेल्फ स्मॉलर व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट एंड लार्जर व्हेन इट रिलैक्स। हमारी जो मसल्स हैं वो छोटी हो जाती हैं कब, जब वो सिकुड़ती हैं, और जब बड़ी कब हो जाती हैं, जब वो रिलैक्स हो जाती हैं, ठीक है। अब आया है, देयर आर 3 टाइप ऑफ मसल्स। अब 3 तरह की मसल्स होती हैं। फर्स्ट इज स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन द होलो पार्ट ऑफ द बॉडी। जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो हमारे शरीर के खोखले भागों में पाई जाती है। दिस वुड बी इन द प्लेस लाइक स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स एंड ब्लैडर, एंड आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। ठीक है, जो ऐसी मसल्स होती हैं वो कहाँ मिलेंगी आपको, है ना, पेट के अंदर, आंतों में, ब्लड वेसल्स में, जो रक्त वाहिनियाँ हैं उनमें, और ब्लैडर वगैरह में, है ना, मिलती है। स्केल्टन मसल्स मूव एंड सपोर्ट द स्केल्टन। और जो स्केल्टन मसल्स होती हैं वो हमारे कंकाल को, स्केल्टन को, ये जो हमारा है वो पूरा है स्केल्टन, इसको क्या करती हैं, सपोर्ट देती हैं। दे मेड अप ऑफ 50% ऑफ आवर बॉडी वेट एंड आर अंडर आवर कंट्रोल। ये जो है हमारे जो बॉडी है उसका 50% वेट को क्या कर लेती हैं, बनी हुई होती हैं। जैसे कि किसी का वेट है 60 kg, तो उसका 30 kg जो है वो इनका, इन मसल्स का होता है, किनका, स्केल्टन मसल्स का वेट, ओके। और ये हमारे कंट्रोल में होती है। अब हम पढ़ रहे हैं इसी का नेक्स्ट। अवर हार्ट इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। हमारा जो हार्ट है, दिल है, वो कार्डियक मसल्स का बना हुआ होता है। किसका बना होता है, कार्डियक मसल्स का। द कार्डियक मसल्स नेवर गेट टायर्ड एंड नेवर स्टॉप वर्किंग टिल वी डाई। हमारी जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो कभी भी काम करना बंद नहीं करती हैं
न तो कभी रुकती है, न कभी काम करना बंद करती है। जिस दिन काम करना बंद किया कार्डियक मसल्स ने, यानी कि उस दिन हम मर जाएंगे। जब तक हम मरते नहीं हैं तब तक हमारी कार्डियक मसल्स काम करती ही रहती है, पैदा होने से मरने के पहले तक। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मसल्स फॉर अस। ठीक है, अब हमारा आ रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी क्या होता है? सांस लेने वाला। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। सभी का ध्यान बुक में ही होना चाहिए जब मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ। तो We all need oxygen to live, which is obtained from air. हमें सभी को क्या ज़रूरत पड़ती है? जब हम सांस लेते हैं हवा से तो हम क्या लेते हैं? हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट सर्वाइव फॉर मोर देन अ फ्यू सेकेंड्स। बिना ऑक्सीजन के हम लोग कुछ सेकंड से ज़्यादा तक ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। यानी कि हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी है। Breathing happens automatically and we do not even have to think about it. जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो अपने आप होती है। क्या हम उसके बारे में कभी सोचते हैं? नहीं सोच सकते। हम जिंदा हैं तो हम सांस ले रहे हैं, है ना? और या इसका वाइस वर्सा कि हम सांस ले रहे हैं तो हम जिंदा हैं। तो ब्रीथिंग अपने आप होती है, ऑटोमेटिकली होती है, कोई करता नहीं है उसको, है ना? आप चाहो कि आप सांस लोगे, रोकोगे, क्या ये आपके हाथ में है? इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस ना। तो ना हम उसके बारे में सोच सकते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम is to supply the blood with oxygen and hence deliver to it all the parts of the body. अब देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पहला काम होता है वो क्या होता है कि ये क्या सप्लाई करता है? ब्लड विथ ऑक्सीजन एंड हैंस डिलीवर्ड, और जो ब्लड के साथ में ऑक्सीजन को शरीर के हर अंग तक पहुंचाता है। ठीक है, द रेस्पिरेटरी सिस्टम डज दिस थ्रू ब्रीथिंग, और ये सारा काम है ब्रीथिंग के थ्रू, सांस लेने की प्रक्रिया के थ्रू ही होता है। द एयर डैट वी ब्रीथ इन थ्रू आवर नॉस्ट्रल्स और माउथ गोज डाउन द विंड पाइप और ट्रैकिया। अब द एयर डैट वी ब्रीथ, जो सांस हम लेते हैं हमारे किससे? या तो हम अपने नाक के छेदों से लेते हैं, है ना, और हमारे माउथ से भी ले सकते हैं। माउथ गोज डाउन द विंड पाइप, और यहाँ नाक से भी मुंह सांस ले सकते हो और मुंह से भी कई बार अपने हवा अंदर जाती है। यदि आपका नाक बंद है ना, नाक को आप 2 मिनट बंद करो अपनी फिंगर्स से और थोड़ी देर मुंह खुला रखो, तो जो आपकी सांस है वो नाक तो बंद है तो आप मुंह से भी सांस ले सकते हो। तो ये जो आपके अंदर एयर गई है वो कहाँ जाती है? नीचे विंड पाइप में। हवा विंड पाइप होती है, हवा की नली, सांस नली में जाती है और उसे ट्रैकिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? ट्रैकिया भी बोलते हैं, वहाँ चली जाती है। द ट्रैकिया इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 20 रिंग्स ऑफ टफ कार्टिलेज, और जो ट्रैकिया है वो किससे बना होता है? 20 रिंग, टफ कार्टिलेज की 20 रिंग से बना हुआ होता है। इट डिवाइड इनटू 2 ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकी, है ना, ये 2 नलियों में डिवाइड होता है जिसको बोलते हैं ब्रोंकी। 1 ब्रोंकस फॉर ईच लंग, एक जो ब्रोंकस, अब मैं आपको बताती हूँ ब्रोंकस क्या चीज़ होती है। वापस आ जाओ अपने यहाँ पर, ये देखो हमने यहाँ से सांस ली, हमारे यहाँ विंड पाइप के थ्रू यहाँ से 2 पार्ट हो जाते हैं, हो रहे 2 पार्ट, एक ब्रोंकी दूसरा ब्रोंकी। यहाँ पर होते हैं हमारे लंग्स यहाँ पर होते हैं ना, तो ये ब्रोंकीज हैं। ठीक है, वन ब्रोंकस फॉर ईच लंग, हर फेफड़े के लिए, हर लंग के लिए एक ब्रोंकस होता है। दे कैरी एयर इनटू ईच लंग, ये क्या करते हैं? एयर, हवा को दोनों फेफड़ों में पहुंचाते हैं, है ना। इनसाइड द लंग्स द ट्यूब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब इनटू ब्रोंकिलोज। अब ये क्या करते हैं? देखो अंदर, आप फेफड़ों के अंदर है ना, लंग्स के अंदर क्या होते हैं? बहुत छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, बहुत छोटी ट्यूब में डिवाइडेड होता है। स्मॉलर ट्यूब को क्या कहा जाता है? ब्रोंकिलोज।
एट द एंड ऑफ ईच ऑफ दिस ट्यूब आर स्मॉलर एयर सैक्स कॉल्ड एलिवी जस्ट अ मिनट एल्विलोई, है ना, क्या कहला जाता है, एल्विलोई, एल्विओली, क्या कर एल्विओली। अब क्या होता है, एट द एंड ऑफ ईच ऑफ दीज ट्यूब्स, इन ट्यूब्स के अंत में, है ना, छोटे छोटे से सैक ऐसे क्या बोलते हैं, बोरी जैसे होते हैं, सैक जैसे होते हैं, बोरियों जैसे, इनको क्या बोलते हैं, एल्विओली। इट इज़ हियर डैट द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस। यहाँ पर क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है ना, कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। द ऑक्सीजन इन द एयर पासिस इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम। इस तरह से जो ऑक्सीजन है वो एयर में पास होती है और हमारे ब्लड के अंदर प्रवाहित हो जाती है। यहाँ ये देखो, अब हम इसको देखते हैं ध्यान से, इस वाले पिक्चर को देखिए। ये आपने नाक के थ्रू सांस ली, ये आपकी, ये देखो, ये आया नॉस्ट्रल्स के थ्रू, ये यहाँ आता है, ये देखो ट्रैकिया है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। इसमें आपको ध्यान से देखना है क्या चीज़ क्या आपको पता पड़ रहा है, कौन से ब्रोंकस है, कौन सा एल्विओली कौन सा है। ये देखो लास्ट पॉइंट, ये जो नर्व्स है उनका लास्ट पॉइंट क्या कहलाता है, एल्विओली। ये आप पिक्चर आपको बहुत ध्यान रखना है, ध्यान से देख लीजिए एक बार। दिस इज़ कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ रहे हैं। पार्ट 2 हम यहाँ से सर्कुलेटरी सिस्टम से पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। ओके, थैंक यू।